प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ऊना जिला पहले स्थान पर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ऊना जिला ने पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग ने ऊना जिला में 99.1% पात्र परिवारों का पंजीकरण किया है। ऊना जिला में 24,241 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ले रहे हैं। इन परिवारों को 4,70,77,286 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2020 तक 17,281 परिवार 70.66% आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत किए गए थे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 24,456 परिवारों का पंजीकरण कर 99.10% पंजीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है, जो प्रदेश भर में पहले स्थान पर है। 2.5 मंजिला मकान में लगी आग, मकान की ऊपरी मंजिल जलकर हुई राख। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूंतर से 3 किलोमीटर दूर स्थित जछणी गांव में 3 मंजिला मकान में आग लग गई। मकान की ऊपरी मंजिल आग लगने की वजह से जलकर राख हो गई। करीब 22 लाख का नुकसान होने का अनुमान आग की इस घटना में लगाया जा रहा है। 30 लाख की संपत्ति को आग की भेंट चढ़ने से बचाया गया है। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 4:30 बजे लगी। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र साथ लाना जरूरी। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में 9 अगस्त से शुरू होने वाले श्रावण अष्टमी मेलों में पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालुओं को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र लेकर आने के लिए कहा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब और हरियाणा सरकार से संपर्क कर वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। हालांकि रिपोर्ट या सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एहतियात सरकार चाह रही है कि लोग सतर्कता बरतें। हर साल इन मेलों के दौरान चिंतापूर्णी, ज्वाला जी, श्री नैना देवी जी और चामुंडा देवी मंदिर में पड़ोसी राज्यों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। चिंतपूर्णी में RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर दोनों डोज का प्रमाण पत्र लाना आवश्यक। चिंतपूर्णी में 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे के भीतर जारी की गई नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट या फिर कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर आयुक्त एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि श्रावण अष्टमी मेलों को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चिंतापूर्णी और अन्य मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ पाबंदियां निर्धारित की गई हैं। जिला ऊना में दिसंबर तक PGI अस्पताल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया होगी पूरी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक PGI अस्पताल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 महीने में नक्शा बनकर तैयार हो जाएगा और 3 महीने में PGI अस्पताल परियोजना की DPR बनेगी। अनुराग ठाकुर ने PGI अस्पताल के निर्माण से जुड़ी हाइट्स कंपनी को जिला प्रशासन ऊना से बेहतर समन्वय स्थापित कर परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने कहा कि सशक्त ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का आधार। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने कहा कि सशक्त ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही आत्मनिर्भर ग्राम की कल्पना संभव है और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी दूरदर्शिता से गांव के विकास को नए आयाम प्रदान कर सकते हैं। कृतिका कुल्हारी सोलन विकास खंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों के साथ स्वच्छ हिमाचल अभियान 2021 कैच द रेन एंड कोविड नियम पालन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। कृतिका कुल्हारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। भारत की अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक में महिला वर्ग में गोल्फ में पदक जीतने से चूकी। भारत की गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने से चूक गई। वह महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में 4थे स्थान पर रही। इस हार के बाद वह मेडल की रेस से बाहर हो गई। इस स्पर्धा का शुक्रवार को जब तीसरा राउंड खत्म हुआ था तो वह दूसरे स्थान पर थी, लेकिन इसके बाद उनके साथ काफी उतार चढ़ाव हुआ, जिसके चलते कभी वह मेडल रेस से बाहर हुई तो कभी उन्हें वापसी कर पदक जीतने की उम्मीद बनाए रखी, लेकिन अंत में वह पदक की रेस से बाहर हो गई। इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल नेली कोरदा ने जीता।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में बालीचौकी में एसडीएम कार्यालय और थाची में उप तहसील की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बालीचौकी में उप मंडल अधिकारी कार्यालय और थाची में उप तहसील खोलने की घोषणा की है। थाची में 14.50 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये घोषणाएं की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से थाची को इको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए थाची में 33 kV का उपकेंद्र स्थापित करने और बालीचौकी में बागवानी विकास कार्यालय और एसएमएस कृषि कार्यालय खोलने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री ने किया रामपुर विद्यालय और पीएचसी कुठाड़ का निरीक्षण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने अपने दून विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठाड़ का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डॉक्टर सैजल ने इस अवसर पर विद्यालय में उपस्थित अध्यापकों से बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कोविड-19 नियमों के पालन करने का आग्रह किया। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर रच दिया नया इतिहास। भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। ओलंपिक खेलों में भारत के ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार कोई पदक अपने नाम किया है और भारत ने गोल्ड मेडल से अपना खाता खोल लिया है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर ये उपलब्धि अपने नाम की है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले वे दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।